हेलो फ्रेंड, आज मैं दुल्हन के लिए हल्दी आउटफिट बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है। तो आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ 5 मीटर कपड़े ली हुई है जिसे मैं 4 भाग में इसे बिछा ली हुई हूँ। तो जो हमारी बंद साइड है ना उसे हमें ऊपर रखनी है और जो खुली साइड है ना उसे हमें नीचे की ओर करना है। जो बंद साइड है उसमें हमें कमर की ओर लेनी है। तो यहाँ हमारी जितनी भी कमर की मेजरमेंट आई हुई है तो 4 भाग में हमें डिवाइड कर लेनी है। उसके बाद हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है, वो हमारी मार्जिन के लिए हो जाएगी। तो 4 भाग में इसमें बिछाए हुए हैं ना फ्रेंड, तो 1 इंच अगर बढ़ाते हैं तो हमारी 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी क्योंकि ये 4 पल्ले पे बिछी हुई है। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी हमारी लंबाई आएगी ना उसे हमें ऐसे राउंड वाली शेप देकर कटिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या करनी है, हमें मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक में भी मैंने 5 मीटर कपड़े लिया हुआ है। 5 मीटर कपड़े हमारे लिए बहुत ही फुल घेर बनने वाली है फ्रेंड। इसमें जो मेहनत लगेगी ना सिलने में वो बहुत टाइम लग जाती है क्योंकि 5 मीटर बहुत होता है। अगर 5 मीटर का हम कपड़ा लेते हैं फ्रेंड तो ये हमारी टोटल 10 मीटर लेस खाने वाली है। तो ये हमारी इस तरीके से बन जाएगी। तो अगर हम अस्तर की भी फैब्रिक बराबर लिए हुए हैं तो ये पूरी हमारी टोटल 20 मीटर की लंबाई बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये बनी हुई है फ्रेंड। उसके बाद हमने सेम इस कपड़े को ही रखकर इसमें कटिंग कर लिया हुआ है। तो देखो फ्रेंड कितनी फुल घेर बनने वाली है। तो ऐसे हम दोनों को अभी हम बराबर नहीं किए हैं, बाद में हम इसे बराबर करेंगे। उसके बाद मैंने दोनों फैब्रिक को लिया हुआ है और अटैच करते हुए मैं कमर की ओर पहले अटैच करूँगी। उसके बाद हमें सभी तरफ अटैच करके एक साइड तो हमें पूरी बंद कर देनी है, लेकिन एक साइड जब हमें हमें चैन डालनी है या फिर आप हुक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं चैन डालने के लिए 6 इंच मैंने खोला हुआ है। तो ये हमारे कमर की ऊपर की तरफ से हमें 6 इंच खोलकर नीचे जितनी भी हमारी बच रही है उसे हमें पूरी बंद कर देनी है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच का गैप ली हुई हूँ फ्रेंड। आप चाहते हैं तो 1 इंच भी ले सकते हैं। 1.5 इंच मैंने इसलिए लिया हुआ है, कभी बाय द वे हमें खोलना पड़ गया तो इसलिए मैंने 1.5 इंच इसमें रखा हुआ है। और कमर की पट्टी में भी मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है क्योंकि जब खोलेंगे तो हमें दोनों पार्ट में हमें कपड़े चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों में जोड़ान में कपड़े रखी हुई हूँ। तो इस तरीके से हमें फिनिशिंग से चैन लगा लेनी है। अगर आपको चैन की वीडियो चाहिए फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि चैन किस तरीके से लगाते हैं। बहुत फिनिशिंग से मैं बहुत अलग अलग तरीके आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से हमें फिनिशिंग से चैन लगाने के बाद हमें कमर पट्टी जितनी हमारी आई है उतने में हमें कमर पट्टी लगानी है। अब हमें इसे पूरी बंद कर देनी है। तो कमर पट्टी फ्रेंड थोड़ी ध्यान देकर लगानी है। कमर पट्टी आप जब भी लगाते हैं ना तो हमें सीधी की ओर से नहीं लगाना चाहिए, हमें नीचे की ओर से उल्टा करके लगाना चाहिए ताकि हम जब इसको लगाए ना तो फिनिशिंग से और अच्छी सी इसकी लुक आ सके। तो पहले मैंने नीचे की ओर से इसकी पट्टी एक तरफ का हमने लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको पूरा टोटल बंद कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ऊपर से बंद किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नीचे से आप लगाएंगे ना तो फिनिशिंग सी अच्छी सी बन जाती है। तो इसमें जो सलवट आने वाली प्रॉब्लम होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपने तरीके से अपना सकते हैं। आप तो सिलाई करते ही होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से हमें अटैच करना चाहिए और कौन सा सरल तरीका है। तो आप अपने तरीके से लगाइए, लेकिन मैं यहाँ आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि जब हम नीचे से लगाते हैं ना तो ये फिनिशिंग सी ऊपर की ओर लग जाती है और ये हमें सिलाई हमें दिख जाती है ना, इसलिए हमारी क्या है सलवट वाली इसमें बात आती नहीं है। तो इसलिए हम इसको ऐसे इस तरीके से लगाना उचित समझते हैं। तो इस तरीके से हम लगाएंगे ना फ्रेंड तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। और पूरी लगाने के बाद ना फ्रेंड इसमें हमें क्या करनी है, फिनिशिंग से सिलाई दे देनी है। फिनिशिंग सिलाई इसलिए देना पड़ता है फ्रेंड क्योंकि हमारी जो ये 5 मीटर की घेर बनाए हुए हैं। अस्तर की भी फैब्रिक 5 मीटर है हमारी और मेन फैब्रिक भी हमारी 5 मीटर है। तो टोटल इसकी जो लंबाई है 20 मीटर पे दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक का बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे बंद कर देनी है फ्रेंड। उसके बाद हमें इसमें फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसको पूरी अच्छे से आप चाहेंगे तो इसमें प्रेस लगाकर भी सिलाई दे सकते हैं। यहाँ मैं प्रेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में फिनिशिंग से अच्छी से इसमें तो मैं वैसे भी फिनिशिंग से ही लगा रही हूँ तो मुझे प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपके कपड़े के अनुसार अगर प्रेस लगाने की ज़रूरत है तो आप प्रेस लगाकर इसमें लगा सकते हैं।
क्योंकि ये जो हमारी अस्तर की फैब्रिक है ना वो थोड़ी कॉस्टली है, और मतलब अच्छे से मतलब जिस शेप में हम देना चाहेंगे ना उस तरीके से हमें नाखून लगाने से ही मतलब शेप मिल जा रही थी, इसलिए मुझे प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कुछ इस तरीके से बना लिया हुआ है। उसके बाद ना फ्रेंड हमें क्या करनी है, ऐसे कमर की ओर से पकड़ कर इसे अब हमें बराबर करनी है। फिलहाल तो मैं अकेले थी फ्रेंड, तो मुझे मतलब कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो मैं नीचे ही मतलब रख के इसे बराबर करने वाली हूँ। तो हमेशा ना जो हमारी अम्ब्रेला कट में आती है ना फ्रेंड, तो वो ऐसे आपट मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप क्या करिएगा, जो कमर है ना, आप अगर एक आदमी आपके पास कोई है तो आप उसे पकड़ने बोल दीजिएगा, और ऐसे दीवार में आप ऊपर में रख कर, या फिर आपके पास पिनअप वगैरह जो भी होगा आपको, तो वैसे नीचे की ओर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पास मेरे पास कोई नहीं था फ्रेंड, तो मैं अकेले ही मतलब इसे कटिंग कर रही हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर से मिलाकर इसको अच्छे से रख कर कमर की ओर हमें पूरी बराबर रखनी है, और नीचे की ओर हमारी जितनी लंबाई आई हुई है उसे हमें मिलान करते हुए इसे सीधा काटना है। सीधा काटने से ना जो इसकी लुक है ना ये ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हमें बनाना है, और हमेशा ना जितनी भी हमारी अम्ब्रेला कट पे बनती है ना, तो ऐसे कटिंग करेंगे ना तभी हमारी अच्छी लुक आती है। ऊपर नीचे दिखने से क्या है, बहुत ही मतलब गंदा वाला ख़राब दिखता है। तो इसलिए आप बराबर कट करिएगा फ्रेंड। अगर आपके पास कोई है तो आप उसे पकड़ा लीजिएगा और दीवार पे रख कर ऐसे कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप नीचे से भी कटिंग कर सकते हैं ऐसे बिछाकर, जैसे मैंने अभी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा देखो कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है। तो इसको हमें क्या करनी है, कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड जो हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है उसमें मैं 1 इंची का मतलब बकरम बकरम लगाने वाली हूँ, या फिर आपके पास कैन कैन वगैरह होगा तो कैन कैन भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ कैन कैन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कैन कैन इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हमारी बहुत ही मतलब फुल लेंथ पर बनी हुई है, तो मैं कैन कैन का यूज़ नहीं करूँगी। अगर हमारी वो कम वाली लेंथ में बनी रहती ना मतलब वो घेर में, तो मैं यहाँ कैन कैन यूज़ कर सकती थी, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा घेर बनी हुई है, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाली है सिलने पे, इसलिए मैं इसको बकरम पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसकी जो लुक है ना थोड़ी और भी हैवी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारी दुल्हन के लिए बन रही है। तो इस तरीके से हमें बराबर कर लिया है, और मैंने दोनों फैब्रिक को बराबर किया हुआ है फ्रेंड। और जो मेन फैब्रिक है उसे आप पीकू भी कर सकते हैं, आपके अगर पास लेस होगा तो लेस करिए, क्योंकि हमारी जो कस्टमर की डिमांड थी ना वो हमारी लेस लगाने की नहीं थी, यहाँ हमें पीकू ही करनी है। और ये हमें तात धागे से पीकू करनी है, जो हमारी पानी वाली धागे आती है ना तात वाली, उसमें से हम पीकू करेंगे तो जो ऐसे मतलब खिला खिला दिखता है ना उस तरीके से दिखेगा, तो उसमें हमें कर लेनी है। तो ऐसे आप खड़े होकर भी मतलब कोई रहेगा ना फ्रेंड, तो आप ऐसे बराबर नीचे की ओर से करते आइएगा, उसकी शेप आपको बराबर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही घेर बनी हुई है फ्रेंड, यकीन मानिए इसमें बहुत ही टाइम लगा है। उसके बाद हमें इसे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो ब्लाउज़ हमें कॉलर पैटर्न पे कर रही हूँ फ्रेंड। तो ये हमारी जिस तरीके से हम बॉट नेक पे बनाते हैं ना उसी तरीके से हमें इसमें सेम ही कटिंग करनी है। और जो हमारी कॉलर है ना वो हमारी राउंड वाली कॉलर बनती है, तो इस तरीके से हमें अलग से कॉलर के लिए बनानी है। तो फिलहाल मैं सभी ब्लाउज़ को सिलकर आपको नहीं दिखाने वाली हूँ फ्रेंड। और ये जो हमारी फैब्रिक बन रही है ना ये हमारे डमी पे भी नहीं आ रही थी, और ना ही मेरे साइज़ की थी। अगर मेरे साइज़ की होती तो आपको मैं पहन कर दिखा देती, क्योंकि ये जो साइज़ है ना मेरे साइज़ से थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए मेरे में नहीं आई, तो मैं पहन के आपको नहीं दिखा सकती। हाँ, एक बार मैं डमी में आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड। इस ब्लाउज़ को बनाने में ना हमें पाइपिंग वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हमें इसे पलटने वाला बनाना है। तो यहाँ मैं पलटने वाला बनाऊंगी। तो पूरी को हमें क्या करना है, यहाँ मैं डबल अस्तर ली हुई हूँ फ्रेंड, यहाँ एक सिंगल अस्तर नहीं है, क्योंकि हम पैडेड वाले जब भी ब्लाउज़ बनाते हैं ना तो उसमें हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक के बाद एक और अस्तर रखा हुआ, उसके बाद हमने एक और अस्तर रखा हुआ है। तो ये हमारी थोड़ी हैवी ब्लाउज़ बन जाएगी। भले ही सिंपल कपड़े हैं, लेकिन हमारी जो ब्लाउज़ की मतलब वेट नापेंगे ना तो ये बहुत ही मतलब वज़न बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें पीछे मतलब भी मतलब सिलाई देकर इसे पलटने वाले हैं। तो मैं यहाँ बकरम का यूज़ की हुई हूँ, और बकरम इसलिए यूज़ की हुई हूँ क्योंकि जो हमारी कॉलर पैटर्न पे ये तो हमारी पूरी बंद रहेगी, लेकिन जो हमारी पीछे जो है ना बैक पे वहाँ हमने थोड़ी सी मतलब पत्ती वाली शेप में खोला हुआ है बीच को, मतलब पीछे हुक वाला है तो हमारी कॉलर के पास भी हुक लगेगी, और नीचे हमें जितनी हमारी
हुक देने वाले हैं ना, उससे 3 से 4 हुक, उसके लिए भी हमें जगह खोल देनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे खोल कर रखा हुआ है ताकि मैं इसमें हुक अटैच कर सकूं। उसके बाद हमें ये बहुत ही मतलब फिनिशिंग से बनानी है फ्रेंड, क्योंकि जो बंद वाली हमारी ब्लाउज रहती है ना, बिना पाइपिंग या बिना वो उसके पाइपिंग वाली, तो क्या करते हैं इसमें हमें बहुत ही मतलब फिनिशिंग से और बारीकी से बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया हो, बस हमने गले को छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि हमें उसमें कॉलर अटैच करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कॉलर है ना, वो राउंड कॉलर बनेगी, मतलब गोल टाइप की कॉलर बनेगी, गले वाली शेप बनेगी। यहाँ में जो मतलब बोलते हैं ना कि कुर्ती वगैरह में या फिर शर्ट वगैरह में कॉलर बनाते हैं, उस तरीके से कॉलर नहीं बनेगी। जो हमारी राउंड गोल गले में बनती है ना, उसी तरीके से हमें इसे कॉलर को भी कटिंग करना है। तो कॉलर की कटिंग मैं नहीं कर पाई थी फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरी बच्ची थी वो बहुत ही परेशान कर रही थी, तो मैं उस वीडियो को दिखा नहीं पाई। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बना लिया हुआ और इसकी चुन्नी को मैंने लेस अटैच कर लिया हुआ। ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड। बाकी का इसका जो वीडियो है आप नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो दिल से लाइक करिएगा, और ऐसे नए नए टिप्स पाने के लिए मुझे फॉलो